फ्रेंड्स, मैं हूँ जैना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जैनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक डिनर थाली। तो डिनर थाली में आज हम बनाएंगे पक्के केले की सब्जी और उसके साथ खाने के लिए ऑनियन भाखरी। तो ये ऑनियन भाखरी है वो ये केले की सब्जी के साथ एकदम टेस्टी और बढ़िया लगती है। आप एक बार बनाओगे तो उसको बार बार बनाकर खाओगे। तो इस तरह से ये परफेक्ट डिनर थाली आज हम बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बनाते हैं पक्के केले की सब्जी और ऑनियन भाखरी। तो सबसे पहले हम पक्के केले की सब्जी बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के 4 पक्के केले लिए हैं और उसके साथ एक ग्रीन चिली ली है और एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है। तो अब हमें टमाटर और ग्रीन चिली का छोटा छोटा टुकड़ा कर देना है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और ग्रीन चिली का छोटा टुकड़ा कर दिया है और उसके साथ 5 से 6 कड़ी लीव्स लिए है। अब सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में 4 से 5 चम्मच तेल गरम कर लिया है। इसके अंदर हम एक सूखा लाल मिर्च डालेंगे, एक लौंग डालेंगे, एक छोटा टुकड़ा तज का डालेंगे और एक छोटा टुकड़ा हम चक्री फूल डालेंगे। अब इसके साथ हम आधी छोटी चम्मच राई डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच हम जीरा डालेंगे। अब हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अब हींग डालने के बाद इसके अंदर हमने जो टमाटर और ग्रीन चिली का बारीक टुकड़ा करके रखा था वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम रखनी है। तो इस तरह से चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी को इस तरह हाथ की मदद से मसलते हुए ये सब्जी के अंदर हम डाल देंगे। तो कसूरी मेथी डालने से हमारी सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब इसके अंदर हम आधी चम्मच सॉल्ट डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे और ये सारे मसाले को हम टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे। अब इसके अंदर हम आधा कप जितना पानी डालेंगे और गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे। अब यहाँ पर हमने पक्के केले लिए हैं, उसके हम छिलके निकाल देंगे और केले को हमें काट लेना है। तो इस तरह से पक्के केले के इस तरह हमें छिलके को निकाल देना है। तो केले के छिलके निकालने के बाद उसके ऊपर और नीचे का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम निकाल देंगे और इस तरह से हम आधा इंच जितना उसके थिकनेस में इसको हम काट लेंगे। तो इसी तरह से हम चारों केले को इस तरह का टुकड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर केले का टुकड़ा आपको इससे ज्यादा मोटा नहीं करना है और ज्यादा छोटा भी नहीं करना है। अगर इससे भी ज्यादा छोटा करोगे तो सब्जी आपकी एकदम गल जाएगी। तो इसी तरह से आधा इंच की थिकनेस में ही हमें इसको काट लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये चारों केले को इस तरह का टुकड़ा कर लिया है। अब सब्जी का टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है। तो इस तरह बेसन को हम हाथ में लेकर ये केले के टुकड़े के ऊपर इस तरह हम फैला देंगे। अब बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ये केले के टुकड़े को हम ये बेसन से कोट कर लेंगे। तो इसी तरह बेसन से ये केले को कोट करने से हमारी सब्जी एकदम टेस्टी बनती है। तो इसी तरह से हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ये केले को बेसन के साथ कोट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा टमाटर भी पक गया है। तो ये टमाटर के अंदर हम ये केले के टुकड़े को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये केले के टुकड़े को टमाटर के साथ इसके अंदर डाल दिया है और चम्मच की मदद से इसे हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हिला लेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो ये पके केले की सब्जी है तो इसको पकने में ज्यादा देर बिल्कुल नहीं लगती है।
तो इसी तरह से केला इसके अंदर डालने के बाद 2 से 3 मिनट में ही हमारा ये केला अच्छे से पक जाएगा। ये सब्जी इतनी टेस्टी लगती है कि ये सब्जी को आप रोटी, भाखरी, पराठा, थेपला ये सब के साथ इतनी टेस्टी लगती है, तो आप ये सब के साथ ये सब्जी को अच्छे से खा सकते हो। तो अब ये सब्जी हमारी ऑलमोस्ट पक गई है, तो इस सब्जी को हमें ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने बेसन का कोटिंग किया था केले के ऊपर, तो इसकी ग्रेवी भी एकदम थिक हो गई है। तो ये रोटी पराठे के साथ खाने में भी एकदम टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर हमारा ये पका केला है वो अच्छे से पक गया है, तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। धनिया डालने से हमारी सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारी तैयार है पके केले की सब्जी। अब सब्जी को हम साइड में रखते हैं और हम ऑनियन भाकरी बनाते हैं। तो ऑनियन भाकरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप गेहूं का दरदरा आटा लिया है और आधा कप गेहूं का बारीक वाला आटा लिया है, जो हम रोटी बनाते हैं वो। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में 4 से 5 चम्मच जितना तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो तेल हमारा गरम हो जाए, इसके बाद हमें इसके अंदर आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देना है, आधी छोटी चम्मच हींग डाल देनी है और इसके साथ एक ऑनियन को मैंने इस तरह से बारीक टुकड़ा कर लिया है, वो भी हम ये गरम तेल के अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार यानी कि आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और ये सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऑनियन को हम थोड़ी ब्राउन हो जाए तब तक इसे हमें सौते कर लेनी है। तो इस तरह से गैस की फ्लेम को स्लो रखते हुए हमें ये ऑनियन को सौते कर लेनी है। तो ऑनियन हमारी थोड़ी पक जाए तब तक हमें सौते करनी है। तो 5 मिनट में ये ऑनियन हमारी अच्छे से सौते हो गई है। तो ये ऑनियन को हम ये आटे के अंदर डाल देंगे। अब ये आटे के साथ हम पहले चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अभी तेल हमारा एकदम गर्म है। तो यहाँ पर तेल की क्वांटिटी आप अपने घर में अपने टेस्ट के हिसाब से जितना मोइंड डालना चाहते हो इस हिसाब से आप तेल को ले सकते हो। अब ये सारी चीज को हम इस तरह आटे में हाथ की मदद से अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमें हाथ से थोड़ा मसल लेना है ताकि ऑनियन की जो फ्लेवर है वो आटे में अच्छे से बैठ जाए। अब ये सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका हमें आटा लगाना है। तो आटा लगाने के लिए हम ज़रूरत के हिसाब से पानी डालते जाएंगे और मीडियम थिकनेस में हम इसका आटा लगाएंगे। तो ये भाकरी के लिए हम आटा लगाते हैं तो इसका आटा बहुत ही ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है और एकदम नरम आटा भी नहीं लगाना है। जिससे हम पराठे का आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही आटा हमें भाकरी का लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ज़रूरत के हिसाब से मैं पानी लेते जाती हूँ और ये आटे को गूंथते जाती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा मसलते हुए हमें आटा लगाना है ताकि ऑनियन हमें जो सौते की थी तो उसकी फ्लेवर एकदम बढ़िया आती है। तो ये ऑनियन की फ्लेवर है वो आटे में अच्छे से बैठ जाए और हमारी भाकरी एकदम टेस्टी बनके तैयार हो। इसीलिए इस तरह से हमें हाथ की मदद से थोड़ा मसलते हुए आटे को गूंद लेना है। अब यहाँ पर भाकरी के लिए हमारा आटा लग गया है, तो आटे को हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए ही रेस्ट देना है। तो मैंने आटे को 5 मिनट का रेस्ट भी दे दिया है। अब आटे में से हमें इस तरह के मीडियम साइज़ की लोइयाँ बनानी है। तो ये टोटल 1 कप आटे में से मैं मीडियम साइज़ की 4 लोइयाँ बना लेती हूँ। अब इसको हमें बेलनी है। तो बेलने के लिए मैंने यहाँ पर एक चकला ले लिया है और एक लोइया भी ले ली है। तो इसके ऊपर हम इस तरह से हाथ की मदद से पहले एक लोहे को अच्छे से हम इस तरह सेट कर लेंगे। अब इसको हम बेलन की मदद से बेलेंगे। तो ये भाकरी को हमें मीडियम थिकनेस में बेलनी है, ना तो ज़्यादा मोटी बेलनी है और ना तो ज़्यादा एकदम पतली बेलनी है।
तो जैसे हम भाखरी की थिकनेस रखते हैं वैसी ही थिकनेस ये भाखरी की हमें रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा आटा भी ना तो ज़्यादा हार्ड है और ना तो ज़्यादा नरम है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी का हमें आटा लगाना है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज की एक भाखरी बेल ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी थिकनेस में हमें भाखरी बेलनी है। तो यहाँ पर मैंने चारों भाखरी को बेलकर तैयार कर लिए है। अब इसको हम सेकेंगे। तो सेकने के लिए आप कोई भी तवा ले सकते हो। मैंने यहाँ पर हम जो रोटी बनाते हैं वही तवा लिया है। तो तवा को पहले हमें गरम कर लेना है, फिर इसके ऊपर हमें भाखरी को डाल देनी है। तो ये भाखरी हमारी एक साइड से थोड़ी पक जाए उसके बाद उसको पलट देना है और दूसरी तरफ इस तरह हमें भाखरी को दबाते हुए पकाना है। तो गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखते हुए ही हमें ये भाखरी को सेक लेनी है। तो गैस की फ्लेम को हम स्लो रखकर ये भाखरी सेकेंगे तो ये भाखरी हमारी एकदम क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार होगी, जो केले की सब्जी के साथ खाने के लिए एकदम टेस्टी लगेगी। तो इसी तरह से भाखरी को दबाते हुए हमें दूसरी तरफ भी सेक लेनी है और फिर इसको हमें एक पलट देनी है और फिर उसके बाद हम दूसरी साइड भी इसी तरह से भाखरी को दबाते हुए सेक लेंगे। तो गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखते हुए ही हमें ये भाखरी को सेकनी है, तभी जाके हमारी ये भाखरी एकदम क्रिस्पी और खाने में टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी भाखरी अच्छे से दोनों तरफ सेक गई है और थोड़ी ब्राउन भी हो गई है। बस इस तरह की भाखरी को हमें सेकनी है और इसी तरह से हम दूसरी भाखरी भी सेक लेंगे। तो पहले हमने जो भाखरी सेकी थी वो हमने प्लेट में निकाल ली है और इसके ऊपर भाखरी जब गर्म है तभी इसके ऊपर हमें घी लगा देना है। तो घी को लगाने के बाद इसके अंदर हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा छेद कर लेंगे ताकि घी अंदर तक जाए और भाखरी का टेस्ट बढ़ जाए। तो यहाँ पर एक भाखरी हमारी तैयार हो गई है। तो दूसरी भाखरी भी हमने इसी तरह से सेक ली है। तो उसको भी हम तवे के ऊपर से प्लेट में ले लेंगे और इसके ऊपर भी हम घी लगा देंगे। तो इसी तरह से हम चारों भाखरी को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो तीसरी भाखरी भी हमारी सेक कर तैयार हो गई है। इसके ऊपर भी हम सेम उसी तरह से घी लगा देंगे। तो इस तरह से भाखरी में छेद करने के बाद घी लगाने से घी हमारा भाखरी के अंदर तक जाता है और भाखरी हमारी खाने में एकदम बढ़िया लगती है। तो उसी तरह से मैंने चारों भाखरी यहाँ पर तैयार कर ली है और चारों के ऊपर हमने इस तरह से अच्छे से घी को लगा दिया है। तो यहाँ पर हमारी सब्जी और भाखरी दोनों तैयार है। तो उसको हम फटाफट सर्व कर देंगे। तो पहले हम केले की सब्जी सर्व करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक प्लेट ले ली है। तो प्लेट के अंदर हम पहले केले की सब्जी को सर्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब्जी को सर्व करते ही देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ऐसी सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है और ये सब्जी खाने में भी इतनी ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमने केले की सब्जी को सर्व कर दी है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे ताकि हमारी सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाए। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है। इसके अंदर हम सब्जी को सर्व कर देंगे और इसके साथ हमने बनाई हुई हमारी ऑनियन भाखरी को भी हम सर्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी सब्जी और भाखरी दोनों बनकर तैयार है। तो इस तरह से ये ऑनियन भाखरी है वो केले की सब्जी के साथ एकदम बढ़िया और टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरह से ये रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये रेसिपी और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।